चलिए आज ऑनलाइन क्लास में हम लोग पहले हम स्टडी करने को चल रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो एस ब्लॉक एलिमेंट। हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट और सम ऑर्गेनिक प्रिंसिपल जो है बचा हुआ रह गया था, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो हम लोग चलते हैं इस ब्लॉक में, 2-3 क्लास हुआ था, उसके आगे हम लोग चल रहे हैं प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अगर हम बातचीत करते हैं तो मेरा आता है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, उसके बारे में मतलब रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो हम लोग जानते हैं अगर इस ब्लॉक एलिमेंट में दो ग्रुप्स हैं, एक है मेरा फर्स्ट ग्रुप ए, सेकेंड वन है मेरा सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप ए में हम लोग जानते हैं सेकेंड ग्रुप ए में भी हम लोग जानते हैं हम लोग चल रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, दैट मींस मेटल के बारे में हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं इन जनरल। तो हम हाइड्रोजन को यहाँ से हटाते हैं, मूव कर देते हैं, क्योंकि ऐसे भी हम जानते हैं एस हाइड्रोजन जो है आपका इनर्ट गैस मतलब ग्रुप ए में भी एग्जिस्ट करता है। मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा फर्स्ट ग्रुप ए में। तो हम बोलते हैं सर अगर रिएक्टिविटी के आधार पर मतलब रिएक्शन के आधार पर देखा जाए तो फास्टली, पहली बात ये क्या है मेरा जो है रेडियो एक्टिव मेटल्स है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। जस्ट लाइक सिमिलर इसमें भी रेडियम क्या है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो इसको भी हम लोग गायब कर देंगे, इसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं करने चल रहे हैं। तो अब हम लोग आते हैं मेरा जो टॉपिक है वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम पर। इधर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, बैरियम। इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम कौन। तो हम बोलते हैं इसका एटॉमिक रेडियस छोटा है तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा एज कंपेयर टू सोडियम। इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा एज कम पोटेशियम। ये और फास्टली रिएक्शन करेगा, ये और फास्टली, क्योंकि इसका एटॉमिक रेडियस और ज्यादा है, इस एटॉमिक रेडियस और ज्यादा होने के कारण ये फास्टली रिएक्ट करता है। मतलब हम बोलते हैं रिएक्टिविटी में तो लिथियम ज्यादा, सोडियम में तुरंत रिएक्शन करेगा, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सिमिलर इसमें भी है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहे हैं तो इसमें रिएक्टिविटी भी जो है बेरिलियम ज्यादा, मैग्नीशियम का होगा, कैल्शियम का होगा, देन स्ट्रोंशियम का, देन बैरियम का। रिएक्टिविटी हम लोग देखने के बाद हम चल रहे हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। सेकेंड जो मेरा टॉपिक है रिएक्शन विद हाइड्रोजन देखने चल रहे हैं। हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है तो क्या क्या चीजें हम लोग को प्राप्त होता है, उन सभी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन में हम लोग चलते हैं। हम लोग जानते हैं फर्स्ट ग्रुप ए का जितने भी एलिमेंट्स हैं लिथियम, अगर इन सभी मेटल्स को फ्रांसिस इंपॉर्टेंट फ्रांसिस रेडियो एक्टिव मेटल्स है, हाइड्रोजन से हम रिएक्शन करवाएंगे तो मेटल हाइड्राइड, इसको अगर आप मेटल कर रहे हैं एम से अगर डिनोट कर रहे हैं मेटल को, तो मेटल हाइड्राइड बनेगा सर, MH डायरेक्ट में, क्योंकि ये जो मेटल है फर्स्ट ग्रुप ए का है, फर्स्ट ग्रुप ए का है, दैट मींस का वैलेंसी 1 होगा, इसमें चार +1 होंगे। हाइड्रोजन पर हम जानते हैं -1 भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेटल्स, इसमें चाहे माइनस ही हो। तो बैलेंस करेंगे तो मेटल हाइड्राइड MH बनेगा। जस्ट लाइक एज एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड। जितने भी हाइड्राइड्स देख रहे हैं मेटल हाइड्राइड फर्स्ट ग्रुप ए के मेटल हाइड्राइड्स हैं, इसको जैसे ही आप वाटर में डालिएगा तो ये जो है बना लेगा लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्रोवाइड करेगा। सोडियम हाइड्राइड को रिएक्शन करवाइएगा तो आपको बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। वैसे ही पोटेशियम को भी रिएक्शन करवाइएगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
प्लस H2। सिमिलरली रुबिडियम का भी, सीजियम का भी। ये हमने देखा फर्स्ट ग्रुप ए को अगर हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो जो है सर हम लोग को मेटल हाइड्राइड प्राप्त होता है। उसको हम वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो जो है मेटल हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा और जो है H2 गैस लिबरेट करेगा। ये मेरा एस ब्लॉक एलिमेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ जितना आता है उससे ज्यादा याद करना पड़ता है बाबू, इसलिए इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। ये कंसेप्ट, कोई भी मेटल को अगर हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन से तो मेटल हाइड्राइड बनाएगा, और वो मेटल हाइड्राइड को अगर आप वाटर में डालते हो तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। अगर हम चलते हैं सेकेंड ग्रुप ए में, सेकेंड ग्रुप ए का मेटल ले लेते हैं, तब जो है मेटल हाइड्राइड कैसे प्राप्त होगा? सेम कंसेप्ट है, कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, लेकिन कुछ डिफरेंट प्राप्त होंगे, देखने को। सेकेंड ग्रुप ए का ले लेते हैं बेरिलियम का। तो एक चीज जान लीजिए आप लोग की जो है आप H2 गैस से रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें भी मेटल हाइड्राइड ही प्राप्त होगा, मेटल हाइड्राइड ही प्राप्त होगा, इसमें H2 हो जाएंगे। जैसे अगर मैग्नीशियम अगर आपने ले लिया, मैग्नीशियम 50+2 होता है, चूंकि सेकेंड ग्रुप ए का एलिमेंट है। हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आप सभी लोगों को, जो एलिमेंट जिस ग्रुप का होता है उस पर उतना ही चार्ज होता है इन जनरल। तो मैग्नीशियम 50+2 होगा, एग्जिस्ट करेगा। हाइड्रोजन 50+-1 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसका इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है। तो अगर इन दोनों में बॉन्ड कोई भी बनेगा, मैग्नीशियम इधर है, इधर हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें बॉन्ड बनेगा तो अगर इलेक्ट्रॉन खींचने पुल करने की कोशिश करेगा तो कौन कर पाएगा? ये तो उतना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम नहीं है जितना ये, मतलब इसको चोर आप बोल सकते हैं। तो ये बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, दैट मींस इस मैग्नीशियम हाइड्रोजन की कंडीशन में हाइड्रोजन 50-1 होगा, मैग्नीशियम 50+1 होगा। ये बात तो माइंड में हम लोगों को पहले से ही है। अगर इसका बॉन्ड बनाएंगे तो 2 इधर आ जाएगा, इधर न्यूट्रलाइजेशन के बाद हमें प्राप्त होगा MgH2। सेम कंसेप्ट में अगर इन सभी को मेटल आप मान रहे हो तो MH2। लेकिन एक चीज और जान लेते हैं, हम लोग पहले ही फर्स्ट पेज जब दिया गया था आप लोगों को इस ब्लॉक का, तो उसमें बता दिया गया था कि बेरिलियम डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करता है, उसके लिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का हम लोग यूज करते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज करते हैं। उसके बाद जब हम उसका रिएक्शन करते हैं तो दैट मींस यहां से हम हटा दे रहे हैं पहले बेरिलियम। हमने क्या देखा? सेकेंड ग्रुप ए में मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्राइड तो बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी बचा हुआ जो है आपका जो है BCl2 मतलब बेरिलियम, बेरिलियम को पहले हम Cl2 से रिएक्शन करवाते हैं, बेरिलियम क्लोराइड बनता है, फिर BCl2 को हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाते हैं। इसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। इसे जैसे हम लोग रिएक्शन करवाएंगे बेरिलियम क्लोराइड को तो ये मुझे प्राप्त करेगा, देगा मेटल हाइड्राइड, मतलब बेरिलियम हाइड्राइड प्रोवाइड कर देता है। इन जनरल इस रिएक्शन से मेरे को बेरिलियम हाइड्राइड प्राप्त नहीं होता है। बेरिलियम हाइड्राइड प्राप्त करने के लिए बेरिलियम क्लोराइड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाना होता है। इससे जो है बेरिलियम टूट जाता है और ये बेरिलियम BeH2 बनता है, और लिथियम क्लोरीन से रिएक्शन करके, लिथियम चूंकि फर्स्ट ग्रुप ए का है इसमें 4+1 इसमें 4-1, और जो है एल्युमिनियम भी जो है रिएक्शन करता है क्लोरीन से, क्योंकि एल्युमिनियम थर्ड ग्रुप ए का है। तो आपका चलो ठीक है, हमें चाहिए था मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड हमने देख लिया, बन चुका है। अब इस मेटल हाइड्राइड को फिर से हम रिएक्शन करवाएंगे अगर हम वाटर से, तो सेम कंसेप्ट है, इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें भी वही चीज है। अगर रिएक्शन करवाएंगे तो आपका मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनेगा और वाटर ही रिलीज, सॉरी, और यहाँ पर H2 ही रिलीज होगा। लेकिन एक चीज का अंतर आता है, मेटल हाइड्रोक्साइड तो मुझे प्राप्त हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन कुछ भी नहीं, मतलब जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम हाइड्राइड को अगर हम वाटर में डालते हैं
ये तो रिएक्शन इन जनरल सभी यूज किया जाता है। CH होल ट्वाइस बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस। ये मेन मेथड्स है, मतलब इसको लैब मेथड में यूज किया जाता है हाइड्रोजन फॉर्मेशन के लिए। जो है कैल्शियम हाइड्राइड को वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस लिबरेट करता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक थर्मल स्टेबिलिटी पे चल रहे हैं। थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? थोड़ा सा फास्ट है, थोड़ा सा जो है ऑकवर्ड टाइप का फील भी हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है हमने जो है ऑनलाइन वीडियो बनाने की कोशिश किया है। थोड़ा बहुत गलती नहीं, मतलब जो है एक होता है फर्स्ट टाइम कोई भी वर्क करते हैं तो कुछ हेरिटेशन आते हैं माइंड में, वो जो है देखने को मिल सकता है इस वीडियो में। धीरे धीरे इसको हम इम्प्रूव करेंगे। चलिए बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी क्या कहता है? बोलता है थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट, कोई भी चीजें हैं मानते ये है आगे। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट देते जाइए आप, ये ना टूटे तो हम बोलेंगे ये थर्मल स्टेबल है, मतलब हीट देने के बाद भी नहीं टूटा। लेकिन अगर मैं हीट प्रोवाइड किया और ये बॉडी टूट जाए दो पार्ट में, तो हम बोलेंगे ये सबस्टांस स्टेबल नहीं है। तो हम बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी मतलब कोई भी सबस्टांस को हम कितना हीट दें कि वो डिसोसिएट कर जाए या रिएक्ट कर जाए। ये आपको केमिस्ट्री में बात किया जा रहा है। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब रिएक्शन के बारे में बात हम लोग करते हैं, मतलब कौन जो है हीट देने पर जल्दी फास्टली रिएक्शन करेगा। तो हम चलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। एक बात क्लियर है, कोई भी मेटल, वही मेटल जल्दी फास्टली थर्मल अनस्टेबल होता है जो फास्टली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। मतलब जो जल्दी फास्टली बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा वो फास्टली जो है दूसरे से रिएक्शन कर जाएगा, मतलब खुद तुरंत ही जो है अनस्टेबल हो जाएगा। जस्ट मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर मैंने जो है किसी को 1 रुपया दिया, उनसे मैं जुड़ा हुआ हूं, देने की बात है, मैं वो रुपया लेने वाले मानते हैं मेरे एक स्टूडेंट है जो बोले सर जो मेरे 10 रुपये लाइए, मैं नहीं दे रहा हूं, जब तक नहीं दूंगा वो मांगते हुए रहेंगे, तब तक वो मुझसे जुड़े हुए रहेंगे, मुझसे दूर और जा ही नहीं सकते। लेकिन मैं जैसे ही 10 रुपये उनको दे दिया, वो अब क्या मेरे साथ रहेंगे? नहीं, वो मेरे से टूट जाएंगे, वो चले जाएंगे कहीं और। मतलब वो अनस्टेबल हो गया, मतलब मैं अनस्टेबल हो गया, वो भी अनस्टेबल हो गया, बॉन्ड टूट चुका है। अब तुरंत ही वो भी रिएक्शन करने का आजाद है, मैं भी रिएक्शन करने को आजाद हूं। जस्ट लाइक वैसा ही कौन जो है थर्मल स्टेबल ज्यादा होता है? तो हम बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी जो है बेस्ड है, आगे हम चलते हैं, हो गया। थर्मल स्टेबिलिटी में हम बात करने चल रहे हैं कि मेटल जो हाइड्राइड मेरा बना वो कौन ज्यादा थर्मल स्टेबल होगा। लिथियम हाइड्राइड ज्यादा स्टेबल होगा, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड, कौन ज्यादा थर्मल स्टेबल है? तो हम जानते हैं कंसेप्ट सर, जिसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थर्मल स्टेबिलिटी। जिसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब जो रिड्यूस जल्दी हो रहा है वो थर्मल अनस्टेबल है। रिड्यूस का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, तो रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। हम लोग जान रहे हैं, अगर रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उल्टा चलते हैं, इसमें आ जाएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन
इसमें आ जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान से देखिए, रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब जो जल्दी रिड्यूस करेगा, जिसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा है, जिसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा है वो थर्मल अनस्टेबल होता है। तो हम लोग पहली बात ध्यान रखेंगे, रिडक्शन पहले हम जान रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है क्या है, रिडक्शन है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिड्यूसिंग कैरेक्टर से ज्यादा किसमें है, सिंपल सी बात, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन को कौन जोड़ रहा है, एडिशन हाइड्रोजन को पहले कौन जोड़ रहा है, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कौन। तो पक्की बात जो है, लिथियम उतना फास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं देगा इसको जितना ये देगा, जितना ये देगा। सबसे फास्ट ये दे रहा है, मतलब जल्दी जोड़ रहा है सीजियम से, मतलब सीजियम हाइड्राइड जल्दी जो है हाइड्रोजन को अपने आप, मतलब सीजियम जल्दी हाइड्रोजन को अपने आप में जोड़ लेता है, मतलब इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा है, इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब ये थर्मल अनस्टेबल, ये ज्यादा है, मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसका ज्यादा है, मतलब जल्दी रिड्यूस हो जा रहा है, मतलब तुरंत ही हाइड्रोजन को जोड़ ले रहा है। तो पक्की बात ये थर्मल ज्यादा स्टेबल होने वाला नहीं है। जितना रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना कम थर्मल स्टेबल होगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसका ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी इसका कम। इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर कम है, जल्दी रिड्यूस नहीं होगा, जल्दी हाइड्रोजन जुड़ने वाला नहीं है, तो ये थर्मल स्टेबल थोड़ा ज्यादा है, ये जल्दी जो है टूटने वाला नहीं। ध्यान जस्ट लाइक सिमिलर उसमें भी, बेरिलियम में भी, सेकेंड ग्रुप ए में भी। इसका भी हाइड्राइड लीजिएगा, इसमें भी सेम कंसेप्ट है, कोई अलग कंसेप्ट नहीं है। इसमें ये थोड़ा सा कम स्टेबल होंगे, थर्मल स्टेबल थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि जो है इस एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा बैरियम का, ये फास्ट इलेक्ट्रॉन दे देगा, तुरंत ही हाइड्रोजन को जोड़ लेगा। ये हाइड्रोजन को फास्टली अपने आप में जोड़ रहा है, मतलब इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा है तो मतलब ये थर्मल अनस्टेबल है, ये थर्मल अनस्टेबल है, मतलब ये जल्दी जो है ये जल्दी ही टूट जाएगा, ये जल्दी जो है जुड़े हुए रहने वाला नहीं। जबकि ये जो है हम जो देख रहे हैं, ये जल्दी जो है इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर थोड़ा कम है, ये जल्दी जुड़ता नहीं है क्योंकि ये जल्दी इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। तो सर जो है ये थर्मल थोड़ा ज्यादा स्टेबल रहेगा, जल्दी टूटने वाला। सिंपल से देखिए ना, अगर हमने रुपए दिया ही नहीं, मतलब देने में जो है किच किच कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ रुपये लाओ बाबू, और रुपये दे ही नहीं रहा है, तो हम लोग उससे जुड़े हुए रहेंगे। अगर वो मेरे को रुपया दे दिए तो भाई आप पढ़िए या ना पढ़िए आपकी मर्जी है। तो सिंपल सा टर्म है इसमें भी कि ये जो है इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है कम है, मतलब थर्मल स्टेबल ये ज्यादा होगा, उससे ज्यादा थर्मल स्टेबल इसका, उससे कम इसका होगा, उससे कम थर्मल स्टेबल ये होगा, सबसे कम ये, सबसे कम ये होगा। इसमें भी आपका, चलिए अब बात को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब हम चल रहे हैं रिएक्शन, जो हम लोग के पास एस ब्लॉक में, अगर हम बोलते हैं एस ब्लॉक में दो ग्रुप थे, पहला था फर्स्ट ग्रुप ए, सेकेंड था सेकेंड ग्रुप ए। हम लोग जो स्टडी कर रहे थे इन सभी पर स्टडी कर रहे थे, सेकेंड ग्रुप ए में था इन सभी को हम लोग वर्कआउट करने चल रहे थे। इस ब्लॉक में हम लोग चल रहे हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं तो क्या मिलेगा, इसमें भी अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं तो क्या मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्साइड जो है ऑक्साइड ही बनेंगे, मेटल ऑक्साइड, इसका भी बनेगा, उसका भी मेटल ऑक्साइड बनेगा, लेकिन अंतर है ऑक्साइड जो है तीन प्रकार के होते हैं इन जनरल बोला जाए तो। एक नॉर्मल ऑक्साइड, दूसरा हम बोलते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, दैट मींस एक ऑक्सीजन एटम पर चार्ज जिसमें -2 अपेयर हो। सेकेंड वन बोलते हैं पेरोक्साइड, मतलब O2 पे चार्ज -2 या 2 मतलब इसका मतलब क्या हो,
दो ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, मतलब एक ऑक्सीजन पर चार्ज -1 हो, और कोई वैसा ऑक्साइड जिसमें जो है एक ऑक्सीजन पर चार्ज -1 हो, उससे हम पेरोक्साइड कहते हैं। थर्ड अगर हम चलते हैं तो उसमें आता है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन पर -1 होना चाहिए, सॉरी, दो ऑक्सीजन पर -1, मतलब अगर हम बोला जाए एक ऑक्सीजन पर -12 अगर रहा तो हम उसे बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। हमने देखा नॉर्मल ऑक्साइड, उस ऑक्साइड को नॉर्मल ऑक्साइड कहेंगे जिसमें O पर चार्ज -2 हो, एक ऑक्सीजन पर चार्ज -2 हो। पेरोक्साइड जिसमें एक ऑक्सीजन पर चार्ज -1 हो, एक ऑक्सीजन पर, मतलब दो ऑक्सीजन पर -2। सुपर ऑक्साइड मतलब O2 पर -1 हो, मतलब एक ऑक्सीजन पर -12। तो चलते हैं एज ए एग्जाम्पल तीनों का देखने के लिए। अगर हम सोडियम ऑक्साइड बोलते हैं, सोडियम ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, तो वो होगा मेरा Na2O। क्यों? क्योंकि सोडियम पर चार्ज +1, ऑक्सीजन पर चार्ज -2। देखिए ऑक्सीजन पर -2 लाई कर रहा है, 2 को इधर कर देंगे, 1 को इधर लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा? Na2O। इसे हम बोलेंगे नॉर्मल ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन पर चार्ज क्या है? -2। अगर बोला जाए पेरोक्साइड को बताइए, पेरोक्साइड का कोई एग्जांपल दीजिए, बोलेंगे कोई बात नहीं। पेरोक्साइड का हम एग्जांपल ले रहे हैं नीचे, मैं बोलूंगा सोडियम पेरोक्साइड का एग्जांपल लीजिए, सोडियम +1 है, तो सोडियम पेरोक्साइड को हटा देते हैं। मैं बोल रहा हूं H2O2, मैं दिखाता हूं आपका, या फिर ऐसे भी दिखा सकता हूं, सोडियम पेरोक्साइड भी मैं दिखाता हूं, सोडियम O2। सोडियम पेरोक्साइड का एग्जांपल आपका है Na2O2। इसमें देखिए, अगर हम इसमें देखते हैं तो एक सोडियम पर चार्ज +1, दो सोडियम पर चार्ज +2। इसमें देखिएगा एक ऑक्सीजन पर चार्ज -2, अगर एक ऑक्सीजन पर -2 लेते दो ऑक्सीजन में -4 होना चाहिए, जो न्यूट्रल नहीं होने वाला है। दैट मींस यहाँ पर अगर बोला जाएगा ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है, तो एक सोडियम पर चार्ज +1, दो सोडियम पर चार्ज +2, इसका x मान लीजिए, तो कितना हो गया? +2 + x = 0, टोटल चार्ज 0 होता है, तो x = कितना हो गया? सॉरी, x नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के लिए x, दो ऑक्सीजन के लिए क्या जाएगा? 2x हो जाएगा। इधर +2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, +2 इधर है तो इक्वलिटी के आपको साइड में जाएगा तो -2 हो जाएगा। x = कितना हो जाएगा? -2 / 2, दैट मींस -1। पेरोक्साइड का एज एग्जांपल अगर हम लेते हैं Na2O2। सर ये पेरोक्साइड है, तो बोलिए हाँ बिल्कुल पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड कैसे आप बोलिएगा सर इसे? तो हम बोलेंगे इसको पेरोक्साइड इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन पर चार्ज -1 आएगा, तो दो ऑक्सीजन पर -2 आना चाहिए। तो सर प्रूव कर दीजिए, बोले हम बिल्कुल प्रूव करते हैं। हम जानते हैं ऑक्सीजन को बाद में हम देखते हैं कि इसको चार्ज कितना है, पहले इस सोडियम फर्स्ट ग्रुप का चार्ज +1, एक सोडियम चार्ज +1, दो सोडियम उस पर चार्ज कितना होगा? +2। इसका नहीं मालूम है तो इसको x मान लीजिए, एक ऑक्सीजन का x मानिएगा, दो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। टोटल मिलाकर चार्ज कितना होता है? न्यूट्रल होता है, हम जानते हैं। देखते हैं, +2 + 2x = 0, तो 2x बराबर क्या हो गया? +2 इधर चल जाएगा, -2, x बराबर कितना हो जाएगा? -2/2, कितना? -1। मतलब एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आ गया? आपको -1 आ गया। दैट मींस ये क्या कहलाएगा? आपको सोडियम पेरोक्साइड कहलाएगा। चलिए पेरोक्साइड में हम लोग समझ गए, पेरोक्साइड में एक ऑक्सीजन पे चार्ज -1 होना चाहिए, मतलब दो ऑक्सीजन है तो उस पर चार्ज -2 ही होना चाहिए। अब हम चल रहे हैं सुपर ऑक्साइड पर। सुपर ऑक्साइड क्या है, थोड़ा सा हम उसके बारे में बात करते हैं। मतलब एक ऑक्सीजन पर आपका -1/2 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में दिखा रहा हूं KO2। KO2 क्या है? तो हम KO2 में अगर हम स्टडी करते हैं तो सोडियम जो है पोटेशियम है, पोटेशियम पे चार्ज फर्स्ट ग्रुप का चार्ज +1। इसका मालूम नहीं तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, एक सोडियम एक ऑक्सीजन पे चार्ज अगर x मान रहे हो, दो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना मानोगे? 2x मानोगे। दोनों को जोड़ो कितना आएगा? 0 आना चाहिए चार्ज, देख लेते हैं। +1 + 2x = 0, तो 2x बराबर कितना हो गया? -1। तो
x बराबर कितना हो गया -1/2 आ गया बाबू आपका चार्ज। मतलब सुपर ऑक्साइड हम उसको कहते हैं, उस कंपाउंड को, उस ऑक्साइड को हम सुपर ऑक्साइड कहेंगे, उस ऑक्साइड को हम सुपर ऑक्साइड कहेंगे बाबू, जिसमें एक ऑक्सीजन पर चार्ज -12 हो। देखिए इस कंपाउंड में, मतलब इस KO2 में हम ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के चार्ज हमने डिफाइन किया तो उसका चार्ज कितना है -12 है। तो सोचना पड़ता है कैसे कैसे बोला जाए। फर्स्ट ग्रुप ए में चल रहे हैं, O2 के बारे में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, सुपर ऑक्साइड बनेंगे, नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा या पेरोक्साइड बनेगा, उसके बाद तो ध्यान रखिए, याद रखने वाला टर्म है बाबू, इसमें हम या आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसको आप याद रख सकते हैं। लिथियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। नॉर्मल ऑक्साइड का मतलब क्या बन जाएंगे, अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। नॉर्मल ऑक्साइड का मतलब जो है हम लोग जानते हैं, ऑक्सीजन पर चार्ज -2 होना चाहिए, तो 2 इधर 1 इधर, क्या बन जाएगा लिथियम ऑक्साइड Li2O बनेगा। ये आपका नॉर्मल ऑक्साइड है। अगर हम सोडियम को रिएक्शन करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा तो ये ध्यान रखेंगे, सोडियम को अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे डायरेक्टली तो आपको सोडियम पेरोक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम पेरोक्साइड कैसे, तो ध्यान रखेंगे, सोडियम पेरोक्साइड आपका बनता है, 2 ऑक्सीजन जो रिएक्ट करता है -2 लेकर, और यहाँ पर जो 2 सोडियम हमें लेना पड़ता है इसको बैलेंस करने के लिए। अगर पेरोक्साइड लेकर चल रहे हैं, सिंपल से ध्यान रखेंगे कि सोडियम जो है आपका ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाता है, पेरोक्साइड बनाता है। पेरोक्साइड अभी जस्ट हमने एग्जांपल दिया था इसमें कि सोडियम Na2O2 जो है आपका पेरोक्साइड है, क्योंकि जो है इसमें एक ऑक्सीजन बचा -12 है। कैसे है, 2 सोडियम बचा +2, तो एक यहाँ पर अगर बोला एक ऑक्सीजन का चार्ज x है तो 2 ऑक्सीजन का चार्ज 2x हो जाएगा, इक्वल टू 0 आना चाहिए। देख लीजिए, +2 + 2x = 0, 2x बराबर कितना हो जाएगा -2, x बराबर कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। दैट मींस अगर सोडियम ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो आपका सोडियम पेरोक्साइड बनेगा। बाकी ये 3 ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो ये सुपर ऑक्साइड बनाता है, मतलब एक ऑक्सीजन बचा -12 होता है। ध्यान से देखिएगा तब कैसे कंपाउंड होगा, तो फार्मूला कैसा होगा, पोटेशियम है तो ये कंपाउंड ऐसा बन जाएगा। सुपर ऑक्साइड में बताए थे एक ऑक्सीजन बचा कितना होना चाहिए, -12 होना चाहिए। देखिए एक पोटेशियम बचा +1, एक बचा -1 करना होगा, 2 ऑक्सीजन बचा -1 तो एक ऑक्सीजन कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। +1 अगर एक ऑक्सीजन का x मानते, 2 ऑक्सीजन का कितना मानोगे 2x मानोगे, तो चार्ज 0 होना चाहिए। देखो +1 + 2x = 0, 2x बराबर -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा -1/2 -12। दैट मींस KO2 बनेगा, RbO2 बनेगा, CSO2 बनेगा। दैट मींस हम लोग क्लियर हो गया सुपर ऑक्साइड। इधर हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड ग्रुप ए में आगे बेरिलियम मैग्नीशियम रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, तो ये आपका ऑक्साइड बनाते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड। ये दोनों नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड का मतलब क्या होगा, नॉर्मल ऑक्साइड का मतलब चाहे +2 नहीं, सॉरी एक ऑक्सीजन चाहे -2 होना चाहिए। बेरिलियम सेकेंड ग्रुप ए का है तो चाहे +2 होते हैं, ऑक्सीजन चाहे -2 बना लीजिए कंपाउंड, मतलब BeO बनेगा, इसमें भी क्या बनेगा MgO बनेगा। अब बाकी का 3 एलिमेंट्स जो है आपका पेरोक्साइड का ही फॉर्मेशन करते हैं, मतलब ये अगर रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा CaO2 ही बनेगा। मतलब देखिएगा पेरोक्साइड है सर, तो हाँ सर पेरोक्साइड का रूल यही था कि एक ऑक्सीजन चाहे -1 होना चाहिए। कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का चाहे तो +2 ही होगा, इसका चाहे कितना होगा सर जो है पता नहीं, एक ऑक्सीजन का x तो 2 ऑक्सीजन का कितना रहेगा 2x = 0। देखिए तो +2 + 2x = 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा -2, x बराबर क्या हो जाएगा -2/2 -1, मतलब जो है सॉरी हाँ -1, यानी कि जो है आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम अगर आपको बाबू रिएक्शन करता है O2 के साथ
तो वो आपका पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। पेरोक्साइड का मतलब आपका बनेगा CaO2। अगर स्ट्रोंशियम रिएक्शन करता है तो स्ट्रोंशियम पेरोक्साइड SrO2। अगर आप बैरियम से रिएक्शन करवाइएगा तो बैरियम। चलिए जो है ये हमने देखा। अब बात आता है कि कौन कौन सा ऑक्साइड आपका कलर्ड होते हैं, कौन कौन सा कलर्ड नहीं होते हैं। तो एक बार ध्यान रखिएगा, सभी ऑक्साइड जो है आपका कलर्ड होते हैं। सेकेंड में चलते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर पर। मैग्नेटिक बिहेवियर किसका कैसा होता है तो हम उसे देखने चल रहे हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर 3 ऑक्साइड का हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहला है नॉर्मल ऑक्साइड, दूसरा है पेरोक्साइड, तीसरा है सुपर ऑक्साइड। आप ध्यान रखेंगे ये और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको समझना कम, याद रखना बहुत ज्यादा पड़ते हैं। तो इसमें आपको याद करना पड़ेगा नॉर्मल ऑक्साइड है, पेरोक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का मतलब हम लोग समझते थे, जो मैग्नेट पैरामैग्नेटिक मीन्स हम लोग समझते हैं वो सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होता हो, मतलब दैट मींस जिसके पास या फिर बोलते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हम कहते हैं। तो किसमें ये प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किसमें पाया जाता है तो हम बोलते हैं नॉर्मल ऑक्साइड में, देन पेरोक्साइड में, देन सबसे कम सुपर ऑक्साइड में आपको पाया जाता है। ये आप याद रखेंगे। नॉर्मल ऑक्साइड ज्यादा पैरामैग्नेटिक होता है एज कंपेयर टू पेरोक्साइड, पेरोक्साइड ज्यादा पैरामैग्नेटिक होता है एज कंपेयर टू सुपर ऑक्साइड। इसके बाद चलते हैं बेसिक कैरेक्टर के बारे में। बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है, कौन सा ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होगा, कौन सा ऑक्साइड जो है कम बेसिक होगा, उसके बारे में बात करते हैं। अगर बेसिक कैरेक्टर की बात किया जाए तो ध्यान से देखेंगे। बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा कौन होगा, कौन शो करेगा। तो अगर हम चलते हैं फर्स्ट ग्रुप ए में, बेसिक कैरेक्टर, तो इसमें तो हम जानते हैं ऑक्साइड अगर हम लेते हैं तो अगर सभी का हम ऑक्साइड की बातचीत किया जा रहा है, अगर मानते हैं मैं सभी का ऑक्साइड की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑक्साइड मतलब जो है लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड। तो बेसिक कैरेक्टर कौन ज्यादा शो करेगा। तो बेसिक हम जानते हैं एसिड बेस का कंसेप्ट हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एसिड है तो दैट मींस एसिड मतलब जो है वो H+ रिलीज करता है। H+ दैट मींस प्रोटॉन रिलीज करता है। फिर जब हम लोग और आगे बढ़े थे तो लेविस एसिड बेस भी आया था, तो लोन पे एक्सेप्टर लेविस एसिड कहते हैं, लोन पे जो एक्सेप्ट करता है। फिर आपका कंजुगेट एसिड बेस थ्योरम आया था। तो इसी में हम देखते हैं कौन पहले जो है मतलब कौन बेसिक कैरेक्टर को ज्यादा शो करेगा, कौन मतलब एक तरह से बोला जा रहा है कौन फास्टली जो है बेस में कन्वर्ट हो पाएंगे। अगर वाटर से रिएक्शन करवाए तो ये पहले कन्वर्ट होगा कि ये कौन सा। देखते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल कौन सा है, कौन मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए एक्टिव है, रेडी है, तो हम बोलते हैं सीजियम। तो इन ये उतना जल्दी लिथियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होने वाला नहीं है जितना फास्टली जो है सीजियम होगा। दैट मींस हम लोग बोलेंगे सीजियम हाइड्रोक्साइड मोर एक्टिव मेटल्स है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फास्टली मूव करवाएगा। दैट मींस जो है सीजियम जो है फास्टली सीजियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मींस इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर पर ही जो है बेसिक कैरेक्टर शोभा देता है। दैट मींस जो है मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक कैरेक्टर को शो कर रिप्रेजेंट करता है और नॉन मेटल ऑक्साइड जो है आपका एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। मेटल ऑक्साइड कोई भी ले लीजिए वो जनरली बेसिक कैरेक्टर को शो करता है, मतलब बेसिक कैरेक्टर उसका अपना है। जैसे कोई भी मेटल ले लीजिए
सोडियम है उसको ऑक्सीजन रिएक्शन करवा दीजिए Na2O। ये इन जनरल इसको वाटर में डाल देंगे तो ये बेस का ही फॉर्मेशन करेगा। मतलब मेटल का ऑक्साइड बेसिक कैरेक्टर ही शो करता है, मतलब सभी बेसिक कैरेक्टर ही शो कर रहा है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा कौन शो करेगा? जो सबसे बढ़िया मेटल रहे। मतलब बेसिक कैरेक्टर शो करने के लिए मेटालिक कैरेक्टर को हमें ध्यान देना होगा। कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं टॉप से बॉटम आते हैं। तो सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका होता है? सीजियम का होता है। वो पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो इसका एटॉमिक रेडियस तो छोटा है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत नजदीक में है, तो जल्दी रिलीज नहीं हो पाएगा। इसमें थोड़ा सा जो है इलेक्ट्रॉन दूरी पे है, इसमें और इलेक्ट्रॉन दूरी पे है, इसमें और इलेक्ट्रॉन दूरी पे है, इसमें और। तो पहले इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज करेगा? सीजियम। सीजियम जितना जल्दी रिलीज करेगा उतना जल्दी इसे जुड़ेगा, उतना जल्दी जो है हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। मतलब बेसिक कैरेक्टर बेस्ड है मेटल के कैरेक्टर पर। हाँ, कुछ एक ऐसे मेटल है जो एम्फोटेरिक मेटल होते हैं, मतलब उसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, मतलब एसिडिक भी और बेसिक भी। उसका हमने एक ट्रिक दिया था, जनाबे अली ने ऐसा गाया पंजाबी सॉन्ग की सबकी भाग गई, लेकिन वो उसका कंसेप्ट को बाद में लाएंगे। एक और एग्जांपल दिखाता हूं नॉन मेटल का ऑक्साइड के बारे में। अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल का ऑक्साइड, कार्बन लेते हैं, कार्बन का ऑक्सीजन करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ना ही ध्यान दीजिएगा, ये ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, लेकिन इसके बाद अगर हम ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाते हैं तो CO2 का फॉर्मेशन होता है। ये जो है मेरा एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। जैसा कि हम पिछली बार में देखे कि मेटल का ऑक्साइड जो है आपका बेसिक था, नॉन मेटल का ऑक्साइड भी देख लेते हैं। कार्बन को जैसे एज एग्जांपल लीजिए, O2 से रिएक्शन करवाइए, CO। ये तो होना चाहिए था कार्बन का ऑक्साइड, मतलब नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये तो होना चाहिए एसिडिक, लेकिन ये न्यूट्रल होता है, ये एक्सेप्शन है। अब O2 से रिएक्शन करवाएंगे तब सर ये CO2 बन रहा है, ये एसिडिक हो गया आपका। कैसे हो गया? अगर पता लगाना है तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, वाटर से रिएक्शन करवाइए। ये क्या बन रहा है? H2CO3। ये एसिड का फॉर्मेशन, H2CO3 क्या है? कार्बोनिक एसिड है। अगर एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है डेट मींस हम बोलेंगे ये एसिडिक ऑक्साइड है, लेकिन यहाँ से वाटर से रिएक्शन करवाइए, ये जो है H2CO2 नहीं बनने वाला है, डेट मींस जो है ये एसिड नेचर का नहीं, ये न्यूट्रल है। वैसे ही मैं बोलता हूं, अगर आप जो है नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन को O2 क्या बना दीजिए, मानते हैं NO2 बना दिए, इसको वाटर डालते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो आपका जो है HNO3। जो आप हम देख रहे हैं ये एसिड है। अगर ये मतलब कोई भी ऑक्साइड जिसको वाटर में डालने के बाद एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मींस वो एसिडिक ऑक्साइड है। दैट मींस हमने एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को तो हमने जान लिया। एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड करता है मेटल के कैरेक्टर पर। कौन बढ़िया मेटल है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। कौन फास्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? सीजियम। दैट मींस इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रुबिडियम, एज कंपेयर टू पोटेशियम, एज कंपेयर टू सोडियम, एज कंपेयर टू लिथियम। सबसे ज्यादा बेसिक ये, देन ये, देन ये। अगर उसी तरह से सेकंड ग्रुप ए में चलते हैं, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, तो इसमें सर इसमें भी मेटल बेसिक कैरेक्टर देखना है, मतलब जो है कौन सा मेटल बेसिक कैरेक्टर डिपेंड करता है मेटल पर। मेटल कौन बढ़िया है, कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज करेगा, तो हम बोलते हैं बेरिलियम। एटॉमिक रेडियस छोटा है, इसका थोड़ा और बड़ा हो गया एटॉमिक रेडियस, इसका और बड़ा हो गया, इसका एटॉमिक रेडियस और ज्यादा बड़ा हो गया, इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज कर देगा। मतलब मेटालिक कैरेक्टर इसका इसमें ज्यादा होगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा। दैट मींस ये बेसिक कैरेक्टर जल्दी बनाए, मतलब शो करेगा, ज्यादा शो करेगा, ये बेस में फास्ट ही कन्वर्ट हो जाएगा। आज का टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। इसमें कुछ अगर मानते हैं आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मानते हैं कितनी का बेसिक स्ट्रॉन्ग हो है तो उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए, और मानते हैं जितनी का बेसिक में कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनका प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। हाँ, कल का टॉपिक भी वही रहेगा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स ही रहेंगे। जल्द ही हम खत्म करने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट को। हम बहुत सारे वीडियो लेक्चर अभी तुरंत ही जो है अपलोड करने वाले हैं, मतलब कुछ एक दिनों में, 1 से 2-3 दिन 4 दिन के अंदर, क्योंकि हम लोग आज से इनिशिएट ही किए हैं। थोड़ा समय लगेगा, इसमें कुछ एडिटिंग भी करना होगा, अभी समय लगेंगे, बहुत सारी चीजें हम मुझे सीखने पड़ेंगे, इसलिए थोड़ा समय देंगे। ये इसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, तो उसके लिए सॉरी हम बोलूंगा कि कोई खामियां आ रही है तो उसमें सुधार करूंगा, धीरे धीरे समय लगेगा उसमें 1 या 2 दिन, उसके बाद आज के लिए हम इतने